भीमनगरी के मंच पर बौद्ध रीति रिवाज से संपन्न हुआ दहेज रहित सामूहिक विवाह समारोह, जिसमें आए दर्जनों जोड़ों ने बौद्ध भिक्षुओं का आशीर्वाद लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। इस दौरान मंच पर विराजमान भीमनगरी समारोह के आयोजन की केंद्रीय और क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारियों ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। भीमनगरी आयोजन के दूसरे दिन बुधवार को 75 जोड़े बौद्ध रीति रिवाज से एक दूसरे का हाथ थाम हम सफर बने। शहर के ही नहीं, दूर दराज के परिवार के युवक युवतियों ने इस समारोह में साथ जीने की कसमें ली। आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 6 स्थित अंबेडकर भवन से 75 दूल्हे घोड़े सवार होकर बैंडबाजों संग सेक्टर 11 के मैदान स्थित नागपुर की दीक्षा भूमि की तर्ज पर सजे भीमनगरी के मंच पर पहुंचे, जहां भीमनगरी समारोह आयोजन समिति की ओर से सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्ण ने नव युगलों को आशीर्वाद दिया। भीमनगरी समारोह के सामूहिक विवाह में अन्य लोगों का उत्साह देखने को मिला। आगरा देहात शहरी क्षेत्रों के दूल्हे घोड़े पर सवार होकर अपने जीवन साथी का हाथ थामने के लिए मंच पर पहुंचे, जहां लाल जोड़ा पहने 75 दुल्हन भी मंच पर मौजूद थी। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बौद्ध रीति रिवाज बनते बौद्धि रतन, धम बौद्धि और उंगली माल ने विवाह की रस्में पूरी कराई। फिर एक के बाद एक समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने नवविवाहितों को दिल खोलकर दान दिया। आज लगभग 75 लोगों की शादी हो रही है। यहाँ पर नाम नोट करा दिए अपना 96 जी हम लोग शादियाँ करा रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है, जो समाज में जो दहेज प्रथा चल गई है, जो गरीब बच्ची होती है, जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ होती है, उनसे दहेज मांगा जाता है परिवार से। इसलिए इसमें हम लोग यही मंथन किया था, ये विचार बनाया था 96 में ही, कि यहाँ हम जो शादियाँ करा के रहेंगे वो दहेज रहित होंगी, बौद्ध पद्धति से होंगी और हजारों लोगों के सामने उनको आशीर्वाद मिला करेगा। साथ ही जो बाबा साहब का जो बौद्धिज्म का जो एक संदेश है वो जन जन तक जाएगा। मैं केंद्रीय कमेटी और लोकल कमेटी के सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं कि बाबा साहब के भावनाओं को, विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छे मंच का यहाँ व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है और आज 16 तारीख को यहाँ पे हमारे समाज की तमाम बहन बेटियों की शादियाँ यहाँ सामूहिक रूप से आयोजित की गई हैं। धार्मिक बौद्ध रीति रिवाज से शादियाँ संचालित हो रही हैं। इसके लिए मैं तमाम दूल्हा दुल्हन को भी अपनी ओर से मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज हमारे यहाँ 16 तारीख को दहेज रहित कन्याओं की शादी कराई जा रही है और हमारे साथी जितने वो अपने अपने पास से कोई पंखा दे रहा है, कोई कूलर दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ऐसे अलग अलग दे रहे हैं। और मैं मेरी पत्नी जो है अपनी तरफ से एक कूलर दे रहे और बाकी सभी लोग जो जितने भी अपने तरफ से कर ही रहे, हमारे लगभग जो 75 जोड़े शादी हो रही है। आज क्या उद्देश्य क्या है इसका पूरे कार्यक्रम का? कार्यक्रम का उद्देश्य तो यही है कि भाई देखो बाबा साहब के नाम से ये एक सब एकता दिखाई देती है और एकता में सब एक दूसरे को पिलाया जाता है। गरीब कन्याओं को जो है गवर्नमेंट की तरफ से हम कुछ पैसा दिलवाएंगे, वो भी उसका जो बनता है और बाकी जो है अपनी तरफ से तो कर ही रहे। आज 16 अप्रैल 2025 को भीमनगरी आयोजन समिति कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि के तौर पर न्यायमूर्ति केजी बालकृष्ण, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग आज मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री आर बाग भी रहेंगे और भी हमारे अतिथिगण बाहर से, लखनऊ से, बाहर जिलों से यहाँ पधार रहे हैं। आज बौद्ध रीत से शादियाँ गरीब परिवार के बच्चों के लिए की हो रही हैं। इसमें हमारे समाज के बहुत सारे लोगों ने दान स्वरूप में बहुत सारे सामान दिए हैं और ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और आप सब जानते ही हैं कि भीमनगरी आयोजन समिति में हमेशा से ही बौद्ध रीत से दहेज रहित शादियाँ होती हैं, तो ये सभी हमारे पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। और आप लोगों का भी इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारा प्रोग्राम को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं भी आप सभी को बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि भीमनगरी के 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। आज जो बौद्ध रीति रिवाज से शादियाँ होती हैं, सामूहिक शादियाँ, करीब आज
साक्षी कुमारी जो बताया गया है पुत्री अनिल आयोजन कुमार समिति की ओर से करीब 75 शादियां आज होने जा रही हैं पुत्र मानिक और नविता हमारे बौद्ध धर्म के पुत्री धर्म अनिल गुरु कुमार आ चुके हैं। बौद्ध रीति रिवाज से ही शादियाँ होती हैं। यहाँ बौद्ध धर्म में बौद्ध पद्धति में दान नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये उपहार स्वरूप कहते हैं। दान तो एक दहेज होता है, दान तो किसी को दया करना होता है। यहाँ दान की कोई वो नहीं है, यहाँ सिर्फ उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। इस भीमनगरी के ऐतिहासिक भीमनगरी के भव्य आयोजन में आज द्वितीय दिन है और हम लोग यहाँ सामूहिक शादियाँ विवाह करने जा रहे हैं। इसमें विशेष बात ये है, सामूहिक शादियाँ तो पूरे वर्ष भर होती रहती हैं, बहुत सारे लोग कराते हैं, सरकार भी कराती है, सरकार भी अपने आयोजन कराती है। लेकिन इस सामूहिक शादी में उस सामूहिक शादी में दोनों में विशेष अंतर ये है, हम लोग यहाँ जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो मिशन पर चलने वाले लोग हैं, उनकी जो सामूहिक विवाह एक संस्कार होता है। ये संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से जो संस्कार है वो हम दोनों परिवारों में ये बौद्ध रीति के संस्कार देने का इस शादी के माध्यम से देने का काम करते हैं। मुख्य जो उद्देश्य है बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए हम करते हैं। भीमनगरी में 16 तारीख को हर वर्ष की भांति इस वर्ष ऐसे ही बैठे समारोह चल रहा है। आपने देखा होगा बुद्ध रीति रिवाज से ये शादियाँ होती हैं। लगभग 75 जोड़ों का यहाँ शादियाँ की जा रही हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो अपने दाम्पत्य जीवन में खूब फले फूलें और तथागत भगवान बुद्ध का बाबा साहब का आशीर्वाद उनको बना रहे हैं। भीमनगरी में इस बार खाने पीने की स्टॉलों पर भी काफी भीड़ नजर आई। तमाम प्रकार के झूले, खेल, तमाशे सहित जनता के लिए अन्य मनोरंजक साधनों के इंतजाम थे। महिलाओं के साथ बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। आगरा ही नहीं, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, हाथरस, अलीगढ़ सहित विभिन्न शहरों से काफी तादाद में आए लोगों ने भीमनगरी की सजावट देखी और कार्यक्रमों का आनंद लिया। 16 सेक्टरों में निवास कर रहे सर्वधर्म व जाति के लोग सामूहिक विवाह समारोह को देखने पहुंचे। नवयुगलों को दानदाताओं ने उपहार के तौर पर किचन के बर्तन, कुकर, डिनर सेट, सीलिंग फैन, वाटर कूलर, हॉट कैश, साड़ी, दीवार घड़ी आदि भेंट किए। जबकि पार्षद गजेंद्र पिप्पल और सिद्धार्थ चौधरी ने सभी जोड़ों को 501 रुपए के नगद लिफाफे आदि उपहार में दिए। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।